अगर आपको इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, मेडिकल खर्च, पढ़ाई, शादी, घर की मरम्मत या अन्य किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे समय में पर्सनल लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन क्या है, क्रेडिट भी, मनी भी, भारत पे और फिनक्रॉप क्या है, लोन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एप्लीकेशन कितना लोन दे सकता है, लोन अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जैसे जमीन, घर, गाड़ी, सोना, ये आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बैंक या एनबीएफसी आपकी आय, सिबिल स्कोर और रीपेमेंट को देखकर आपको लोन देते हैं। मनी व्यू एक पब्लिक डिजिटल लोन एप्लीकेशन है। अगर आप मनी व्यू से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5,000 से लेकर 10 लाख तक लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट बी। क्रेडिट बी भारत की लोन इंस्टेंट एप्लीकेशन में से एक है। अगर आप क्रेडिट बी से लोन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 6,000 से लेकर 10 लाख तक ले लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, भारत पे पर्सनल लोन। भारत पे मुख्य रूप से व्यापारी और छोटे व्यवसायों लोगों के लिए लोन प्रदान करता है। कुछ मामलों में पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की सेवा भी उपलब्ध हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, हीरो फिनकॉर्प पर्सनल लोन। हीरो फिनकॉर्प पर्सनल आरबीआई रजिस्टर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है। अगर आप इससे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होना चाहिए। आपका जो पैसा आता है, आपकी जो सैलरी आती है, आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको पास में रखना है। लोन अप्लाई करते टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट जरूरत पड़ सकती है। सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मंथली इनकम, आपकी अगर मंथली इनकम 12 से 30 हजार के बीच में तो ही आपको लोन मिल सकता है। अगर आपकी मंथली इनकम 10-12 हजार से कम है तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे लोन अप्लाई करने के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, एक फोटो की जरूरत पड़ सकती है, वो भी लाइव फोटो। ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई फोटो रख ले रहे हैं उसको अपलोड करें, ऐसा नहीं, लाइव फोटो आपका लगेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिबिल स्कोर आपका सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है सिबिल स्कोर क्या होता है, कैसे इंप्रूव करें, तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिख दूंगा, पहले जाकर उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। बेनिफिट, फायदा, यानी अगर आप लोन लेना चाहते हैं आप तो आपको उसमें कुछ फायदा क्या हो सकता है। इजी प्रोसेस, यानी आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन से ही। सारा चीज डिजिटल हो चुका है तो लोन भी अब सारे आपको डिजिटल ही मिलेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपने लैपटॉप, फोन से ही, आप अपने हाथ से ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। क्विकली अप्रूवल मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपको क्विकली आपको जल्दी बता दिया जाए कि आप लोन ले सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में गए, फॉर्म भरे, फिर उसने बोला सर 3 दिन बाद आइएगा, 3 दिन बाद गए तो पता चला कि लोन ही हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। 24 घंटे के अंदर में ही आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपने मान लीजिए कोई कंपनी से लोन अप्लाई किया अपने हाथ से ही ऑनलाइन और आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल गया, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में कब आएगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर में आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट। आप लोन ले रहे हैं तो उसका एनुअल या मंथली कितना इंटरेस्ट यानी उसका ब्याज कितना लग रहा है। जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी को लोन देती है तो एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। आपको चेक करना है कि प्रोसेसिंग फीस क्या है, 1%, 1.5%, 2%, ऐसे कुछ होता है। सारे बैंक के अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होते हैं। समय पर भुगतान करें। अगर आप लोन ले रखे हैं या लोन लेने वाले हैं तो उसकी जो ईएमआई है आप समय पर भरें। अगर आप लोन समय पर भरते हैं, अगली बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ही अधिक होती है और कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। आरबीआई रजिस्टर बैंक या एनबीएफसी से ही लोन लें। आजकल प्ले स्टोर पर चाइनीज ऐप आ गई हैं जिससे पर्सनल लोन के नाम पर आया है। आप
वो आपसे पूरा डिटेल्स ले रही है, उसके बाद से लिख रहे हैं सर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन। तो इस स्कीम से बचें और जरूरत जितना ही लोन लें। कुछ ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म पर ब्याज दर से लिमिट से ज़्यादा ब्याज लेती है, इसीलिए लोन लेने से पहले नियम और शर्तों को जरूर पढ़ें। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मनी व्यू, क्रेडिट व्यू, हीरो फिनकोर्प, ऐसे कई एनबीएफसी बैंक के लिंक दिए गए, वहां से आप जाकर आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली चैनल एक भी आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार देने का लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।